नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। देवरिया पुलिस को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना श्रीरामपुर पुलिस ने सुबह की मॉर्निंग वॉकर चेकिंग के दौरान बिहार ले जाई जा रही भारी मात्रा में अवैध देशी शराब बरामद करते हुए एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सुनील कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी भाटपा रानी अंशुमन श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई। थानाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने बजाज शुगर मिल बाईपास रोड प्रतापपुर पर चेकिंग के दौरान एक दोपहिया मोटरसाइकिल को रोका। तलाशी में मोटरसाइकिल पर लदी 2 बोरियों में बंटी बबली ब्रांड की 14 पेटी अवैध देशी शराब बरामद हुई। प्रत्येक पेटी में 45 पाउच और प्रत्येक पाउच 200 ml का था। कुल मात्रा 126 लीटर। मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर BR29AA4947 पाया गया, जिससे शराब बिहार ले जाई जा रही थी। पुलिस ने मौके से प्रभुदयाल सिंह, जो निवासी मैदनिया, थाना मैरवा, जनपद सीवान का है, उसे गिरफ्तार किया है। मामले में थाना श्रीरामपुर पर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देवरिया पुलिस ने एक बार फिर तेज कार्रवाई का उदाहरण पेश किया है। थाना श्रीरामपुर पुलिस ने चोरी की घटना का महज 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए 2 मोबाइल फोन, सिम कार्ड और एक बैग भी बरामद किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में अपराध और अपराधियों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सुनील कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी भाटपा रानी अंशुमन श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र कुमार के नेतृत्व में यह पूरी कार्रवाई अंजाम दी गई। सुबह चेकिंग के दौरान थाना श्रीरामपुर पुलिस टीम ने बंकुल पुल के पास से अभियुक्त अभय भगत, जो निवासी कीलपुर मिश्रीचक, थाना नौतन, जिला सीवान, बिहार का है, उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से चोरी किए गए 2 मोबाइल फोन और एक बैग बरामद हुआ। गौरतलब है कि इस मामले में वादी राजू पटेल ने 4 जनवरी 2026 को थाना श्रीरामपुर में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि 3 जनवरी की रात उनके घर से अज्ञात व्यक्ति द्वारा 2 मोबाइल और एक कपड़े का बैग चोरी कर लिया गया। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और 24 घंटे के भीतर चोरी का खुलासा कर दिया। मामले में धारा 317 BNS की बढ़ोतरी करते हुए आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। देवरिया पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा और विश्वास का संदेश गया है। देवरिया में जन स्वास्थ्य को लेकर जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने शहर में पेयजल व्यवस्था की स्थिति का निरीक्षण किया और गंभीर खामियां सामने आने पर तत्काल सख्त निर्देश दिए। ओवरब्रिज के पास SSBL इंटर कॉलेज देवरिया के निकट निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि कुछ स्थानों पर पेयजल पाइप लाइनें नालों के बीच से होकर गुजर रही हैं। यह स्थिति जन स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद संवेदनशील और जोखिमपूर्ण मानी जा रही है। DM ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए इसे गंभीर लापरवाही बताया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने नगरपालिका परिषद देवरिया और जल निगम के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे सभी स्थानों को तत्काल चिन्हित किया जाए जहां नालों के बीच से पेयजल पाइपलाइनें गुजर रही हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि पाइप लाइनों पर तुरंत सुरक्षा कवरिंग कराई जाए ताकि किसी भी परिस्थिति में नाले का दूषित पानी पेयजल पाइप के संपर्क में न आ सके। प्रशासन की सख्ती के बाद अब पेयजल व्यवस्था को लेकर सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। देवरिया के तहसील बरहज में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने की, जहां उन्होंने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। आंकड़ों की बात करें तो समाधान दिवस में कुल 78 शिकायती पत्र प्राप्त हुए, जिनमें 32 राजस्व, 14 पुलिस विभाग, 14 विकास विभाग, 8 खाद्य एवं रसद
संसद विभाग तथा 10 अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें शामिल थीं। इनमें से 11 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को समय सीमा के भीतर समाधान के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में विभिन्न विभागों के आबकारी, खंड विकास अधिकारी, तहसील स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन ने एक बार फिर संदेश दिया कि जन समस्याओं के समाधान को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भागलपुर में खेले गए बीपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में रोमांच अपने चरम पर नजर आया, जहां रजत 11 क्रिकेट क्लब ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाबा कालीचरण क्रिकेट क्लब को 24 रनों से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि जगत जायसवाल और मुख्य अतिथि ज्ञान प्रकाश यादव ने फीता काटकर किया। टॉस जीतकर बाबा कालीचरण क्रिकेट क्लब ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रजत 11 क्रिकेट क्लब ने निर्धारित 10 ओवरों में दमदार खेल दिखाते हुए 144 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा कर दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बाबा कालीचरण क्रिकेट क्लब की टीम ने संघर्ष तो करती दिखी, लेकिन तय ओवरों में 116 रन ही बना पाई और 24 रनों से मुकाबला हार गई। टूर्नामेंट में शानदार और लगातार प्रदर्शन के लिए अभिषेक सिंह को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। वहीं फाइनल मुकाबले में बेहतरीन खेल दिखाने वाले रजत सिंह को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। जीत के बाद रजत 11 क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वहीं आयोजन को लेकर खेल प्रेमियों ने भी जमकर सराहना की। देवरिया के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट छात्रों के लिए अहम खबर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से संचालित माध्यमिक विद्यालयों की प्री बोर्ड परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी गई है। ये परीक्षाएं 12 जनवरी से शुरू होकर 20 जनवरी तक चलेंगी। परीक्षा के पहले दिन 12 जनवरी को हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों कक्षाओं के लिए हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित की जाएंगी। 13 जनवरी को हाई स्कूल विज्ञान, जबकि इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, लेख शास्त्र, व्यवसायिक वर्ग 1 और कृषि पेपर 1 व 6 की परीक्षा होंगी। जिला विद्यालय निरीक्षक शिव नारायण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्री बोर्ड परीक्षा की समय सारणी सभी विद्यालयों को भेज दी गई है। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वे समय सारणी के अनुसार अपनी तैयारी पूरी करें और परीक्षा को गंभीरता से लें, ताकि बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम हासिल किया जा सके। सलेमपुर नगर में जाम की समस्या अब सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि लोगों की जान पर भारी पड़ने लगी है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि बीते दिनों से लगातार एम्बुलेंस जाम में फंस रही है। सबसे अधिक परेशानी सुबह के समय माल गोदाम के पास देखने को मिल रही है, जहां सड़कों के किनारे सब्जी विक्रेताओं की दुकानों और अव्यवस्थित वाहनों से सड़क संकरी हो जाती है। ई रिक्शा, ठेले और 4 पहिया वाहनों की बेतरतीब पार्किंग के कारण यातायात पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। कई बार तो वाहन रेंगते हुए नजर आते हैं। गांधी चौक से स्टेशन होते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक सड़क की दोनों पटरियों पर अतिक्रमण और चालकों की मनमानी ने स्थिति को और बदतर बना दिया है। हालांकि इससे पहले भी तहसील प्रशासन ने और नगर पंचायत द्वारा कई बार संयुक्त अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन यह कार्रवाई अस्थायी साबित हो रही है। कुछ ही दिनों बाद फिर सड़क किनारे दुकानें सज जाती हैं और हालात जस के तस हो जाते हैं। अब नगर वासियों की मांग है कि प्रशासन नियमित निगरानी, ठोस यातायात व्यवस्था और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ताकि सलेमपुर को जाम की इस गंभीर समस्या से स्थायी निजात मिल सके। देवरिया जनपद के गौरी बाजार थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां शराब के नशे में धुत एक युवक पर दलित महिला के घर में घुसकर छेड़खानी, कपड़े फाड़ने और विरोध करने पर उसकी मां पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए SC/ST एक्ट समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता का आरोप है कि गांव का ही रहने वाला देवानंद यादव शराब
के नशे में धुत होकर उसके घर में घुस गया, छेड़खानी शुरू कर दी और जबरदस्ती करने लगा। युवती के विरोध करने पर आरोपी ने उसके कपड़े फाड़ दिए। युवती की चीख पुकार सुनकर गौशाला से निकलकर जब उसकी मां बचाने पहुंची तो आरोपी ने जाति सूचक गालियां देते हुए ईंट से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोप है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही युवक भाग निकला, लेकिन इसके कुछ देर बाद वह दोबारा पीड़ित के घर में घुस आया और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर गैर इरादतन हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है और आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। आपको बताते चले कि देवरिया जनपद से रिश्तों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शादीशुदा महिला को रिश्ते के भाई से प्रेम हो गया। दोनों बीते 2 वर्षों से चोरी छिपे मिलते रहे और जब यह प्रेम कहानी गांव में चर्चा का विषय बनने लगी तो महिला अपने रिश्ते के भाई के साथ घर से फरार हो गई। घटना बनकटा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। महिला का पति सऊदी अरब में रहकर काम करता है। महिला अपने संयुक्त परिवार में 3 वर्षीय बेटी के साथ रह रही थी। इसी दौरान पति के चचेरे भाई का साला अक्सर घर आता जाता था। इसी बीच महिला और युवक के बीच नजदीकियां बढ़ी और धीरे धीरे यह रिश्ता प्रेम में बदल गया। बताया जा रहा है कि महिला जरूरत का सामान मंगाने के बहाने युवक को बुलाने लगी। मौका पाकर महिला अपनी 3 साल की मासूम बच्ची को घर पर छोड़कर युवक के साथ फरार हो गई। जब इसकी जानकारी सऊदी अरब में रह रहे पति को हुई तो वह तत्काल भारत लौटा और बनकटा थाने में पत्नी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। घर में मां के बिना मासूम बच्ची का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पति अपनी पत्नी की तलाश में भटक रहा है। इस मामले में बनकटा थानाध्यक्ष विशाल उपाध्यक्ष ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि फरार महिला और युवक की तलाश तेज कर दी गई है। दोनों का लोकेशन भी पुलिस को मिल गया है और जल्द ही दोनों को बरामद कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि महिला को भगाने वाला युवक रिश्ते में उसका भाई लगता है, जिससे यह मामला और भी संवेदनशील हो गया है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।